उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस 2012 का ये क्वेश्चन पेपर है मेंस का, जो कि पेपर इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से है। 4 पार्ट होते हैं, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। देखते हैं हर एक पार्ट्स में 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चंस अनिवार्य हैं, अटेम्प्ट करने 2-2 मार्क्स हैं प्रत्येक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय विदेश नीति के मुख्य दार्शनिक आधार क्या हैं? व्हाट आर द मेन फिलोसफिकल बेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। थर्ड, व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान? क्वेश्चन 4, व्हाट इज मिड डे मील स्कीम? केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालयी सुनामी क्या है? हिमालयन सुनामी। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्य आधारित प्रशासन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, निजी सदस्य विधेयक से आप क्या समझते हैं? प्राइवेट मेंबर बिल। क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कानून 2005 के अंतर्गत घरेलू संबंध से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 10, साफ्टा क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? मातृ स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य क्या है? व्हाट आर यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रिलेटिंग टू इम्प्रूवमेंट इन मेंटल हेल्थ? ये क्वेश्चन जो है पीछे का है, जो 2000 से 2015 तक चला था, यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन अब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया है, जिसका कि टाइम पीरियड 2015 से 2030 तक है। क्वेश्चन नंबर 12, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांव को गोद लेने के क्या क्या दिशा निर्देश हैं? क्वेश्चन नंबर 13, लोक अदालत भारत में झगड़ों के निपटारे की वैकल्पिक व्यवस्था है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, सूचना का अधिकार कानून 2005 के अंतर्गत सूचना से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 15, कटौती प्रस्ताव क्या है? कट मोशन। पार्ट 2 देखते हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स है, टोटल 50 मार्क्स है, उत्तर सीमा 50 शब्द। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, परंपरागत मतदान प्रणाली की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के क्या फायदे हैं? हरित अभिलाभ क्या है? ग्रीन बोनस। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी क्या है? इसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं? क्वेश्चन नंबर 20, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में समेकित बाल विकास सेवाओं के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र की महासभा की समिति संरचना का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के लिए गठित किए जाने वाले वित्त आयोगों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, किन आधारों पर छोटे राज्यों की मांग न्यायोचित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25, उन मौलिक अधिकारों का वर्णन करें जो कि प्रतिषेध के रूप में। भाग 3 देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रवासी भारतीय कौन है? भारत के विकास में उनका क्या योगदान है? क्वेश्चन नंबर 27, सिटीजन चार्टर से आप क्या समझते हैं? उत्तराखंड सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को कतिपय अनिवार्य संरक्षण प्रदान किए गए हैं, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, ई गवर्नेंस क्या है? उत्तराखंड में इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 30, भारत पाक संबंधों के मध्य मुख्य वर्तमान बाधाओं को उजागर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मिशन के अंतर्गत चलाए गए प्रमुख कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, आज के संदर्भ में डिजिटल भारत कार्यक्रम में एक रूपांतरकारी कार्यक्रम होने की क्षमता है, विवेचना कीजिए। पार्ट 4 में देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 80 मार्क्स के हैं टोटल, 16 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन है। शब्द सीमा जो है मैक्सिमम 250 वर्ड्स में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वन पंचायत क्या है? उत्तराखंड में इनके गठन और प्रबंधन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व शांति की स्थापना में यूनेस्को एक नवीन मार्ग है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में यूनेस्को के उद्देश्यों एवं भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रमंडल में बने रहने के निर्णय के मुख्य प्रभावी कारक कौन से थे? स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के क्रियान्वयन में और सुधार लाने हेतु हाल ही में क्या पहल की गई है, विस्तृत चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय सरकार के विभागों में डेस्क अधिकारी व्यवस्था की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, काला धन क्या है?
उसके क्या स्रोत हैं तथा उसका क्या प्रभाव होता है, काले धन की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा किए उपायों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, अशप यानी कि अस्पृश्यता के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। भारत में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। डिस्कस constitutional provisions against untouchability. What efforts have been made to eradicate untouchability in India? तो ये अपने टोटल क्वेश्चंस रहे 2012 मेंस के।